अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम सेकंड ईयर मैथ का चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 1 -1 -4 -3 एंड -1 1। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्सेस ऑफ द ट्रायंगल। आपको ना एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल की जो साइड्स हैं उसके जो मिड पॉइंट्स हैं वो आपको गिवन है। अब जिस तरह ये साइड है ए बी, इसका मिड पॉइंट आपको डी गिवन है। इसी तरह बी सी जो है इसका मिड पॉइंट आपको गिवन है, और ए सी जो साइड है इसका मिड पॉइंट आपको गिवन है। आपने क्या करना है, इन मिड पॉइंट्स को यूज़ करके आपने ये जो ए बी और सी ये जो तीनों वर्सेस हैं ये आपने फाइंड करने हैं। तो हम यहाँ पे पहले जो है वो लेट कर लेंगे, इनको नाम दे देंगे। ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ना इनको मैं यहाँ पे नाम दूंगा, लेट डी 1 -1 ई -4 -3 एंड एफ -1 1 बी दी मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी बी सी एंड ए सी। ये जो डी पॉइंट है ये मिड पॉइंट है ए बी का, ई जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट है बी सी का, और एफ जो है ये मिड पॉइंट है ए सी का। हमने क्या करना है, हमने ये जो तीन वर्सेस हैं ए बी और सी ये हमने फाइंड करने हैं। तो ये हम यहाँ पे लेट करते हैं, लेट ए x1 y1 बी x2 y2 एंड सी x3 y3 बी थ्री वर्सेस ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। ये जो आपके पास तीन पॉइंट्स हैं, वर्सेस हैं, इनको हमने नाम दिया है। ए को हमने नाम दिया है x1 y1 का, बी को हमने नाम दिया है जी, या इसके जो कोऑर्डिनेट्स को नाम हमने दिया है x2 y2, और सी के कोऑर्डिनेट्स को हमने नाम दिया है x3 y3। हमने अब करना क्या है, हमने x1 x2 x3 और y1 y2 और y3 की जो वैल्यूज़ हैं वो हमने फाइंड करनी है। तो ऑटोमेटिकली आपके पास ए बी और सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके पास आ जाएंगे। तो सबसे पहले देखें, हम यहाँ पे जो मिड पॉइंट का फार्मूला है वो हम यूज़ करेंगे। मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट का फार्मूला देखें, अगर आपने एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, अगर आपका दिया हुआ है ना मिड पॉइंट एक्स वाई, ठीक है, तो एक्स जो है वो इक्वल होता है x1 प्लस x2 अवर 2, और y1 प्लस y2 अवर 2। y जो है वो इसके इक्वल होता है, लेकिन शर्त ये है कि आपके पास जो पॉइंट्स हों वो क्या हों, वो a x1 y1 हो, b जो है वो आपका हो x2 y2 हो। और इसी तरह अगर आप मिड पॉइंट फाइंड कर रहे हैं b और c का, तो उसमें जो फार्मूला होगा वो x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 होगा, y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2 होगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप मिड पॉइंट फाइंड कर रहे हैं a और c का, तो उसमें जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो x3 प्लस x1 ओवर 2 के इक्वल होगा, और y जो कोऑर्डिनेट होगा वो इक्वल होगा y3 प्लस y1 ओवर 2 के इक्वल होगा। तो बेसिक जो है वो फार्मूला यही है, ये फार्मूला हमने यूज़ करना है और हमने जो वैल्यूज़ हैं वो हमने फाइंड करनी है। अब यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, सिंस D इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी। देखें डी जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का, तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो किसके इक्वल होगा, x1 प्लस x2 ओवर 2 के इक्वल होगा। तो इसका क्या मतलब है, देयरफॉर 1 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 ओवर 2। देखें ना, आपका ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये इक्वल होगा अगर आप x1 को ऐड करें x2 में और डिवाइड कर दें 2 के। ठीक है, अब यहाँ पे मिड पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स है वो दिए हुए हैं, एंड पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स है वो हम फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे। तो पहली चीज़ ये बनेगी, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा 2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2, और इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 1 का। अच्छा, इसी तरह हम क्या कर रहे हैं जी, इसी तरह हम ये जो y कोऑर्डिनेट है इसको यूज़ करेंगे। अब इसमें अगर आप देखें तो ये जो -1 है, ये -1 इक्वल होगा y1 प्लस y2 ओवर 2 के। इस 2 को आप इधर मल्टीप्लाई कर दें, ये आपके पास आ जाएगा -2 इज इक्वल टू y1 प्लस y2, और इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 2 का। ठीक है जी। अच्छा, सिमिलरली नेक्स्ट अब देखें, अगर ये जो आपका है पॉइंट ई जो है वो मिड पॉइंट है किसका, बी और सी का। देखें ई जो है, ई के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हैं, ई के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास -4 और -3, और ये मिड पॉइंट है बी सी का। बी जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2,
और सी के आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं x3 और y3। अब मिड पॉइंट का जो फार्मूला है वो आप यूज़ करें इसमें। तो देखें ये जो -4 होगा ये किसके इक्वल होगा, -4 इज इक्वल टू x2 प्लस एक्स थ्री, x2 प्लस एक्स थ्री, और इसको आप डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। अब इस 2 को आप इधर मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा -8 इज इक्वल टू x2 प्लस एक्स थ्री। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 3 का। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखें तो -3 जो होगा वो इक्वल होगा y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2। इस 2 को आप इधर मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा -6 इज इक्वल टू y2 प्लस y3। ये हम मिड पॉइंट का जो फार्मूला है वो हम यूज़ करें। जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपको गिवन है, एंड पॉइंट्स जो हैं वो आप फाइंड कर रहे हैं। तो ये आपके पास इक्वेशन बनेगी इक्वेशन 4। अच्छा, नेक्स्ट अब देखें ये जो एफ पॉइंट है, एफ मिड पॉइंट है ए और सी का। अब एफ के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके पास क्या हैं, एफ के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं जी -1 और 1। अच्छा, ये किसका मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है ए और सी का। अच्छा, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास x1 y1, और सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं आपके पास x3 y3। अब देखें मिड पॉइंट आपका f है ए सी का, तो मिड पॉइंट का अगर आप फार्मूला यूज़ करें तो ये जो -1 है ये x कोऑर्डिनेट है, ये किसके इक्वल होगा, x1 प्लस x3/2 के इक्वल होगा। इस 2 को आप इधर मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास आ जाएगा -2 इज इक्वल टू x1 प्लस x3। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 5 का। अच्छा, दूसरी चीज़ ये जो y कोऑर्डिनेट है 1, ये किसके इक्वल होगा, y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2। इस 2 को आप इधर मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू y1 प्लस y3, और इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 6 का। अब इसमें अगर आप देखें तो आपके पास x2, x1 और x3 में टोटल 3 इक्वेशंस हैं। इन 3 इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे और x1, x2 और x3 की वैल्यूज़ हम फाइंड करेंगे। सिमिलरली हम y1, y2 और y3 की वैल्यूज़ भी हम फाइंड करेंगे। अब इसमें अगर आप देखें, अगर आप इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 के साथ माइनस करें तो जो आपका x2 है ये कैंसिल हो जाएगा, x1 और x3 में आपकी इक्वेशन आ जाएगी। x1 और x3 में जो इक्वेशन आएगी उसको आप इसके साथ सॉल्व करेंगे इक्वेशन 5 के साथ, तो आपके पास वहाँ से जो वैल्यूज़ हैं वेरिएबल्स की वो आ जाएंगी। तो पहले अगर आप देखें तो आप इसमें ये जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3 करें। 1 यहाँ पे आप लिखें 1 माइनस 3। इक्वेशन 1 आपके पास क्या है, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2, और इक्वेशन 3 आपके पास क्या है जी, x2 प्लस x3 इज इक्वल टू -8। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, ये जो साइन है ये चेंज हो जाएंगे। अब इसमें ये जो आपका है x2, ये इस x2 के साथ हो जाएगा कैंसिल, और ये जो आपका x1 है ये उसी तरह आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा -x3 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। साइन चेंज हुए हैं, ये प्लस हुआ है, ये क्या आ जाएगा, टोटल 10 आ जाएगा। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 7 का। अब इक्वेशन 5 और इक्वेशन 7 को अगर आप देखें तो इसमें x3 यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। दोनों को अगर आप ऐड करें 7 प्लस 5 अगर आप करें तो ये आपका बनेगा x1 माइनस x3 इज इक्वल टू 10, और इक्वेशन 5 आपके पास है x1 प्लस x3 इज इक्वल टू -2। अब इसमें -x3 और x3 ये हो जाएंगे कैंसिल, ये दोनों ऐड होंगे, ये आ जाएगा 2x1 इज इक्वल टू, इन दोनों को आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 10 माइनस 2 क्या होगा, सिंपल 8 होगा। 2 को आप इधर डिवाइड करें, ये आ जाएगा x1 इज इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू 4। x1 की जो वैल्यू है वो आपके पास आ गई है 4। अब ये जो x1 की वैल्यू आपने फाइंड की है इसको आप बारी बारी पुट करें इक्वेशन 3 में और इक्वेशन 1 में, तो बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो आपके पास आ जाएंगी। तो अब x1 की जो वैल्यू है 4, इसको आप अगर आप 1 में पुट करें तो देखें इक्वेशन 1 आपके पास है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2। इसमें आप x1 की वैल्यू पुट करें तो ये आपके पास आ जाएगा 4 प्लस
x2 इज इक्वल टू 2, x2 इज इक्वल टू 2 माइनस 4, x2 इज इक्वल टू माइनस 2। ये आपके पास x2 की वैल्यू आ जाएगी। अब इस x2 की वैल्यू आप पुट कर दें इक्वेशन 3 में। अब इक्वेशन 3 आपके पास क्या थी? इक्वेशन 3 है जी x2 प्लस x3 इज इक्वल टू माइनस 8। यहाँ पे आप पुट करें x2 की जगह माइनस 2, ये आएगा माइनस 2 प्लस x3 इज इक्वल टू माइनस 8। इसको आप इधर ले जाएं, ये आ जाएगा x3 इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस 2, x3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस 6 आ जाएगा। तो ये तीनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ आपने फाइंड कर ली हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम जो वेरिएबल y है, y में जो आपके पास y1, y2 और y3 है, ये तीनों हम फाइंड करेंगे। तो देखें, अगर आप यहाँ पे इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को माइनस करें, देखें ये जो आपका है y2 यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी आपका पॉजिटिव है। अगर आप इनको माइनस करेंगे तो ये y2 कैंसिल होगा। देखें यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? 2 माइनस 4। इक्वेशन 2 आपके पास है y1 प्लस y2 इज इक्वल टू माइनस 2, और इक्वेशन 4 आपके पास है y2 प्लस y3 इज इक्वल टू माइनस 6। हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, साइन इनके हो जाएंगे चेंज, ये और ये हो जाएंगे कैंसिल, ये आ जाएगा y1 माइनस y3 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 6। ये आपके पास आ जाएगा 4। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 8 का। नेक्स्ट अगर आप देखें तो इक्वेशन 8 में y1 और y3 जो लिखा हुआ है, इसमें इक्वेशन 6 में भी y1 और y3 आपका लिखा हुआ है। अब इक्वेशन 8 में अगर आप देखें तो इसमें जो वेरिएबल्स हैं वो हैं y1 और y3, और इक्वेशन 6 में भी जो वेरिएबल्स हैं वो हैं y1 और y3। अगर आप यहाँ पे इक्वेशन 8 को ऐड करें इक्वेशन 6 में, तो देखें इक्वेशन 8 है y1 माइनस y3 इज इक्वल टू 4। इक्वेशन 6 है आपके पास y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 2। दोनों को आप ऐड कर रहे हैं तो ये हो जाएंगे कैंसिल, ये दो ऐड होंगे तो ये आ जाएगा 2y1 इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करें ये आ जाएगा 6। तो y1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3, क्योंकि 2 को आप इधर डिवाइड करेंगे तो y1 आ जाएगा 3। तो y1 आपके पास आ गया है 3। अब आप इसको इक्वेशन 1 में पुट करें यहाँ पे। अच्छा, इक्वेशन 1 आपके पास क्या थी? इक्वेशन 1 जो है वो है आपके पास y1 प्लस y2 इज इक्वल टू माइनस 2। अब इसमें अगर आप ये y3 पुट करें तो ये आ जाएगा 3 प्लस y2 इज इक्वल टू माइनस 2, y2 इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 3, y2 इज इक्वल टू माइनस 5, ये आ जाएगा y2। अब ये जो y2 है इसको आप इक्वेशन, ये जो आपके पास इक्वेशन थी 4 में आप पुट कर दें। अच्छा, 4 में जब पुट करेंगे इक्वेशन 4 आपके पास है y2 प्लस y3 इज इक्वल टू माइनस 6। अच्छा, y2 की वैल्यू आप यहाँ पे माइनस 5 पुट करें, ये आएगा माइनस 5 प्लस y3 इज इक्वल टू माइनस 6, y3 इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 1। तो y3 जो है वो आपके पास क्या आ गया है? माइनस 1 आ गया। तो अगर आप देखें तो आपके पास ए के जो कोऑर्डिनेट थे वो थे x1 और y1। अब x1 आपने क्या फाइंड किया था? 4। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 4, और y1 आपने फाइंड किया है 3। तो ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ये आ जाएंगे। अच्छा, बी आपके पास था x2 y2, और बी के जो कोऑर्डिनेट्स थे, देखें x2 आपके पास क्या था? x2 आपके पास था माइनस 2, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2, और y2 आपने क्या फाइंड किया है? वो आपने फाइंड किया है -5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -5 आ जाएगा। अच्छा, सी के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो थे x3 और y3। अच्छा, x3 आपने क्या फाइंड किया है? वो आपने फाइंड किया है -6। यहाँ पे आपका आ जाएगा -6, और y3 जो है वो आपने क्या फाइंड किया है? -1।
तो यही तीनों जो पॉइंट्स हैं वो आपने इस क्वेश्चन में फाइंड करने थे।